और इस बीच एक बड़ी और बहुत ही हैरान करने वाली खबर आपको देनी है। पैर में चोट लगने पर ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम में पैर में चोट लगी। ममता बनर्जी ने इसे साजिश बता दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगी। तो नंदीग्राम में ममता बनर्जी हैं, वहां उन्हें पैर में चोट लगी और पैर में चोट लगने के बाद ममता बनर्जी ने इसे साजिश बता दिया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की नंदीग्राम की ये तस्वीरें हैं जहां उन्हें पैर में चोट लग गई। पैर में चोट लगने के बाद ममता बनर्जी ने बयान दिया और कहा कि ये उनके खिलाफ की गई एक साजिश है और वो चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। ममता बनर्जी को ये चोट कैसे लगी उसकी जानकारी हम इस वक्त जुटा रहे हैं। जैसे ही हमें जानकारी मिलती है हम आपको देंगे, लेकिन ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नंदीग्राम की ये तस्वीरें हैं जहां ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी और उन्होंने कहा कि उन्हें पैर में चोट लगना एक साजिश है और वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि ममता बनर्जी को दर्द हो रहा है। ममता बनर्जी परेशान जरूर है, उन्हें पैर में चोट लगी है, लेकिन उन्होंने बयान जो दिया है वो थोड़ा सा हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा है कि उनको पैर में चोट लगी, ये कोई साजिश है और वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट और चोट लगने के बाद ममता बनर्जी ने इसे एक साजिश बताया और साथ ही ये कहा कि वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। दिखा रहे हैं तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से, जहां ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया, उसके बाद अलग अलग मंदिरों में गई। इस बीच ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी और ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें चोट लगना एक साजिश है और वो इसकी चुनाव आयोग में शिकायत करेंगी। around her on her leg and she's দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? দিদি ইচ্ছাকৃত দিদি আপনার পা ফুলে রয়েছে, দিদি পা ফুলে রয়েছে। আচ্ছা দিদি হাসপাতালে যাচ্ছেন তো? আজ কলকাতায় আমার ডাক্তার দেখেছি। तो ममता बनर्जी का बयान आपने सुना, बंगाली में वो बोल रही है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ममता बनर्जी ने बोला है कि साजिश के तहत उन्हें चोट लगी है और इस साजिश के खिलाफ वो चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि ममता बनर्जी दर्द में है, वो परेशान है। আজ কলকাতায় আমার ডাক্তার দেখেছি। तो ममता बनर्जी की ये तस्वीरें आप नंदीग्राम से देख रहे हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी है। तस्वीरों को देखकर भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दर्द में है, परेशान है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें चोट लगना एक साजिश का हिस्सा रहा है और वो इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेंगी। जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। पूजा, ममता बनर्जी को ये चोट कैसे लगी, सबसे पहले ये बताइए।
देखिए अदिति, आपको बता दें, ममता बनर्जी का ये कहना है कि जो लास्ट लेग ऑफ कैंपेन था आज, और वो अलग अलग गांव में घूम रही थी और मंदिरों में जा रही थी, तभी अचानक से कोई उनकी गाड़ी का दरवाजा जो है वो बंद कर देता है जबरन। और उनका ये आरोप है कि ये कोई स्थानीय लोग नहीं थे और वहां पे वो कोई पुलिस कर्मी भी नहीं थे, लेकिन 3-4 जन को उन्होंने देखा, उनका पैर बाहर था और जबरन जो है दरवाजा बंद करने की कोशिश की। उसके बाद गंभीर रूप से चोटें आई है, ये ममता बनर्जी का कहना है। और साथ ही वो ये भी कहती रही कि ये किसी की साजिश हो सकती है। पूजा, लेकिन पूजा, जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी के एक एक मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए वहां तमाम कैमरे हैं। अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उनकी गाड़ी का दरवाजा किसी ने जबरदस्ती बंद किया, तो अगर ऐसी बात है तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई होगी, क्योंकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी जहां जहां जा रही हैं वो कैमरे में कैप्चर हो रही है हर तस्वीर। बिल्कुल अदिति, लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा भीड़ थी और तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को वो आइडेंटिफाई कर पाई जो स्थानीय लोग नहीं थे, लेकिन 3-4 लोग थे और पैर में चोटें आई है। और साथ में उनका ये कहना है कि उनको चेस्ट पेन भी हो रहा है। हम आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम ममता बनर्जी के कॉन्वॉय में हैं। उन्होंने कहा कि वो कोलकाता वापस जा रही हैं और जो है वो अपना जो दौरा है उसको कट शॉर्ट कर रही हैं। हम उस काफिले की तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। हम ममता बनर्जी के काफिले में हैं। उन्होंने अपना कैंपेन जो है कट शॉर्ट किया है, क्योंकि उनको कल वापस जाना था, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि उनको इतनी चोटें आई है और सूत्रों के हवाले से कहना है कि शायद वो बाई रोड ही वापस जाएगी, क्योंकि बाई एयर जाना शाम के बाद पॉसिबल नहीं होता है। फ्लाइंग आवर्स जो है वो ओवर हो चुके हैं चॉपर के, इसलिए अभी तक जो लग रहा है शायद वो कोलकाता की ओर जा रही है। अभी तक हालांकि सरकार की ओर से या फिर सीएमओ की तरफ से ये बताया नहीं गया है कि रास्ते में किसी अस्पताल में उनको ले जाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने देखा उनका जो यहाँ पे टेम्पोररी रेसिडेंस बनाया गया है रेयापाड़ा में, जो नंदीग्राम में है, करीब कहा गया है कि वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, भाड़े पे घर लिया गया है। वहां पर हमने देखा कि एक मेडिकल टीम भी पहुंची थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी हालत जो है बहुत खराब हो चुकी है। पूजा, जिस तरीके से आप बता रही हैं, हमारे साथ मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। रवि, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी, ममता बनर्जी ने कहा कि ये एक साजिश की गई है और वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगी। लेकिन जब पूजा से जो मैं बात कर रही थी, वही सवाल आपसे भी कि ममता बनर्जी के हर मूवमेंट को कैमरा कैप्चर कर रहे हैं इस वक्त। ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री का पूरा काफिला जा रहा है, उसमें अगर कुछ अज्ञात लोग ऐसे आ जाते हैं और जो वो आरोप लगा रही हैं, जो बात वो कह रही हैं, अगर ऐसा हुआ होगा तो वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा। बिल्कुल, देखिए मैं उस काफिले के साथ था जिस वक्त ममता बनर्जी को चोट लगने की खबर आई और मैं उस काफिले में उनके साथ चल रहा था। कई मंदिर जाने के बाद वो वापस लौट रही थी अपने रेयापाड़ा के लिए, और उस वक्त में अचानक उनका काफिला रुकता है और हम लोग जाते हैं। हमें लगा कि किसी और मंदिर ममता बनर्जी को जाना है, इसलिए ममता बनर्जी यहाँ रुकी है, लेकिन देखा कि उनका गाड़ी का गेट खुला है और वहाँ कुछ उनके पुलिस वाले उनके पैर का इलाज कर रहे हैं और ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है, ऐसी खबर आई। वो किसी एक पुलिस वाले पे नाराज भी हो रही हैं, उनका फर्स्ट एड करने का काम भी कोशिश भी किया जा रहा है। देखा मैंने उस समय, मैंने वीडियो भी बनाया, मैंने वीडियो भेजा है। देखिए ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि दर्द से करा रही है, उनको दर्द हो रहा है, उनके पैर में करा रही है। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ है कि वहाँ से निकली है ममता बनर्जी का काफिला और जैसे रेयापाड़ा आई हैं, यहाँ आते ही उन्होंने ये बयान दिया है कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश है, उनके दरवाजे को बंद जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। हालांकि हमने ये देखा नहीं, तो मैं ये कह नहीं सकता कि उनके दरवाजे को जबरदस्ती किसी ने बंद किया है। यही सवाल किसी के भी मन में आएगा कि अगर मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा है, इतने कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद अगर वो ऐसा कहती हैं कि जबरदस्ती किसी ने उनका दरवाजा बंद किया, कुछ अज्ञात लोग थे जो उनके इतने करीब आ गए थे, तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को समझने में वक्त लगेगा, क्योंकि जो आरोप वो लगा रही हैं वो बहुत संगीन है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हो सकता है, क्योंकि देखिए वहाँ बहुत भीड़ थी, जहाँ उनका काफिला रुका था वहाँ बहुत भीड़ थी, जहाँ से ममता बनर्जी गुजर रही थी उस रास्ते में उनको देखने के लिए उनको कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता थे रास्ते में रुके हुए थे। अब रास्ता में गेट खोला किसने है, क्योंकि आप देखिए हम वीडियो में देख सकते हैं कि वो नाराज हो रही हैं अपने एक सिक्योरिटी वाले पे। तो क्या सिक्योरिटी वाले की गलती थी
कि जिसने दरवाजा खोला और उसने ध्यान नहीं दिया कि ममता बनर्जी का पैर उसमें दब गया है, क्या किसी और ने, जो भी वहां खड़े थे लोग, उन्होंने किसी ने दरवाजा जानबूझ के तेज बंद कर दिया है, ये समझ नहीं आ रहा, किसी की जानकारी में नहीं है। लेकिन उनको चोट लगी है, पैरों में तेज चोट लगी है, क्योंकि जहां रुकी थी वहां पर फर्स्ट एड काम करने का काम लगभग 5 से 10 मिनट तक किया गया है। और उसके बाद जब ममता बात नहीं बनी है तब ममता बनर्जी फिर से अपना पैर ऊपर की है और उसके बाद वो कराते हुए उनके चेहरे पर मैं कराने की तस्वीर देख रहा था। आप देख सकते हो, मैंने जो वीडियो तो तस्वीर दिखाई दे रही है। उसके बाद वहां से निकल के अचानक क्या प्लान बना है और फिर ममता बनर्जी की टीम यहाँ पहुंची है, रियापड़ा जहाँ मैं खड़ा हूँ, उनका घर है, जहाँ कमरा उन्होंने लिया किराए पे, और फिर यहाँ पे उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ साजिश हुई है और जानबूझकर किसी ने उनके पैर को मारा है। और उसके बाद यहाँ से गाड़ी, ये रास्ता है जो पीछे हम दिखाना चाहूंगे, रास्ता पीछे कलकत्ता जाता है, सीधे कलकत्ता की तरफ वो निकल गई है। क्यों? और मैंने उस टोला सेन जो सांसद राज्य उनसे भी बात किया, मैं आपको भी वो भेजूंगा। जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। पूजा भी हमारे साथ जुड़ी है, जो मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय जा रहा है उसी के साथ लगभग पूजा भी निकली है। पूजा, जैसा कि आपने बताया और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी काफी दर्द में नजर आ रही हैं। तस्वीरें कम से कम ये बात बयां कर रही हैं। आपने बताया कि न सिर्फ उनके पैर में चोट लगी बल्कि जानकारी ये भी मिल रही है कि उन्होंने चेस्ट पेन की भी शिकायत की। बिल्कुल अदिति, और उन्होंने ये भी कहा कि वो जान जा रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही थी, तो कहीं ना कहीं एक स्टैम्पिड लग। पूजा के नेटवर्क में शायद इशू है क्योंकि वो इस वक्त गाड़ी में है। और हम आपको जानकारी दे दें कि जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता इस वक्त मुख्यमंत्री के कॉन्वॉय के साथ ही हैं, वो भी जा रही हैं जिस तरफ मुख्यमंत्री का काफिला जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, रवि त्रिपाठी भी लगातार इस पूरे इवेंट को जो आज नंदीग्राम में हुआ, ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया, मंदिर मंदिर वो गई, हर चीज को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे थे। और रवि, अगर आप हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़े हैं तो तस्वीरें देखकर यह साफ नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी काफी दर्द में है, काफी परेशान है। लेकिन अगर साजिश के तहत उनको चोट पहुंचाई गई है जैसा कि वो आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत करेंगी, तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। देखिए, चुनाव है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसको किस तरह से दांव खेला जा सकता है, इसको टर्न दिया जा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ममता बनर्जी के काफिले में मैं लगभग 2 घंटे से लगातार उनके साथ सफर कर रहा था। 2 घंटे में लगभग आज 5 मंदिर के आसपास हो गई हैं। क्योंकि आप देखिए, नॉमिनेशन से पहले ममता बनर्जी एक मंदिर गई, शिव मंदिर जो यहाँ मेरी बाईं साइड में है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसी शिव मंदिर गई थी, जहाँ की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी। और नॉमिनेशन करने के बाद जो लौटी है लगभग 4 बजे के आसपास, 4 सवा 4 के आसपास, फिर यहाँ से उनका रोड शो कहिए कि एक तरह से यहाँ से दौरा शुरू होता है, कैंपेन शुरू हुआ है। और यहाँ से शुरू करके वो सबसे पहले यहाँ बगल में शिवरामपुर में काली मंदिर है, वहाँ गई हैं। फिर वहाँ से अहमदाबाद एक जगह है, वहाँ गई हैं। टाकापाड़ा एक जगह है, वहाँ गई हैं। और उसके बाद लास्ट में गई हैं वो एक और जगह थी, वहाँ गई हैं, जो जगह का नाम याद नहीं आ रहा है। आखिरी जगह पे मैंने, आप देखिए, मैंने कोशिश भी की है ममता बनर्जी से बातचीत करने के लिए। मैंने पूछा कि ममता बनर्जी का आपका लगता, ममता दी मैंने बोला है। उसके बाद उन्होंने खासी खुश थी उस समय तक, और उन्होंने हाथ भी हिलाया उस दौर में। और उसके बाद हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर ये गांव का इलाका है, पूरा ग्रामीण इलाका और सिग्नल रूट है। हम लोग वहां से आ रहे थे, रास्ते में आने के दौरान अचानक गाड़ी एक जगह रुकती है, और रुकती है तो लंबी जाम लग जाती है। और उस वक्त चूंकि हमारे कैमरामैन अपना काम कर रहे थे, फीड भेज रहे थे, जो हमने पीटीसी रास्ते में रिकॉर्ड किया था, उस वक्त मैं अपना मोबाइल लेकर वहां तक भागा। मुझे लगा कि क्या हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है और उनका यह कहना है कि साजिश के तहत उन्हें चोट पहुंचाई गई है और वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगी। आपका रिएक्शन? देखिए, कल उन्होंने चंडी पाठ करके नाटक किया है। आज कोई मुख्यमंत्री के ऊपर, बंगाल के मुख्यमंत्री के ऊपर, ममता जी जैसे मुख्यमंत्री के ऊपर कोई हमला कर सकता बंगाल के अंदर, ये तो सोच भी नहीं सकता कोई। सोचने में उसकी रात की नींद उड़ जाए, क्योंकि वो जिस तरीके से वहां पर रहती है, जिस प्रकार अधिकारी उनके साथ है, जिस प्रकार उनके गुंडे कार्य करता है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ममता जी के ऊपर हमला करे। और मैं नहीं समझता कि कोई हमला कर सकता। और सिर्फ मेरी पार्टी नहीं, कांग्रेस में भी हिम्मत नहीं, सीपीएम में भी हिम्मत नहीं। मैं सबकी गारंटी ले रहा हूँ कि ममता जी के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। ये सिर्फ नाटक है, ये सहानुभूति बटोरने का एक नया रूप है। हेलो जी जी, बिल्कुल कैलाश जी, आपकी आवाज जिस साफ प्रकार उन्होंने कल चंडी पाठ करके नाटक किया, आज ये दूसरा सीरियल है उनका। ये समझ लीजिए, ये सीरियल चलेगा, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उनकी जमीन खिसक गई है।
तो अब वो इस प्रकार के सीरियल करती रही। कैलाश जी, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो अपनी गाड़ी में बैठने वाली थी तभी कुछ अज्ञात लोग उस काफिले में शामिल हो गए जो उनके साथ था और जबरदस्ती कार का दरवाजा बंद किया गया। साथ ही साथ उन्होंने चेस्ट पेन की भी शिकायत की, जो हमारी संवाददाता हमें बता रही हैं। देखिए, आप भी एंकर हैं, आप भी राजनीति समझती हैं और मैं समझता हूं। आप भी खुद अपने दिल से पूछिए कि ममता जी के ऊपर क्या कोई कभी हमला करने के बारे में सोच भी सकता है? कोई कल्पना कर सकता है? बंगाल के अंदर कोई ममता जी के ऊपर हमला कर दे? उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं होती लोगों की, जिस प्रकार का टेरर है उनका। तो ये एक पूरी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है और मैं समझता हूँ सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए इस प्रकार का नाटक उन्होंने किया है। तो कैलाश जी, अगर ये तस्वीरें देखकर आपको लगता है कि सहानुभूति मिलेगी? नहीं, ऐसा है कि लोग जानते हैं कि वो किस प्रकार की नौटंकी करती है, क्योंकि पहले वो 30% लोगों को खुश करने के लिए हिजाब पहनती थी, अल्लाह अकबर करती थी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करती थी, कलमे पढ़ती थी जाकर। अब वो लगा कि कुछ मुझसे गलती होगी तो अब चंडी पाठ कर रही है, उसका भी कोई असर नहीं हुआ तो अब चोट लगवा ली। इस प्रकार सहानुभूति बटोर कर कोई चुनाव जीता जाता है क्या? 10 साल के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि मैंने डेवलपमेंट किया और ये डेवलपमेंट के आधार पर मुझे वोट दो। वो बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार नाटक करके वो चुनाव जीतना चाहती है। कैलाश जी, उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगी। हाँ, मैं समझता हूँ कि इसकी जांच भी होना चाहिए बिल्कुल, और उनको मैं मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूँ और चुनाव आयोग से भी कहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हुआ है तो सीबीआई से जांच करवाएं और स्पष्ट हो जाएगा उससे कि ये नाटक है कि वास्तव में हमला हुआ है। और यदि वास्तव में हमला हुआ है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पर मैं नहीं मानता, मैं 6 साल से बंगाल में हूँ, कि किसी की हिम्मत हो सके, कोई सपने में भी सोच सके कि ममता जी के ऊपर हमला कर। कैलाश जी, आप कह रहे हैं कि सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर 10 साल जो मुख्यमंत्री रहा हो उसे विकास की बात करनी चाहिए, लेकिन पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी मंदिरों की बात कर रही हैं, ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि नंदीग्राम में मैंने अनशन किया है तो नंदीग्राम उस अनशन को याद रखेगा, मेरे संघर्ष को याद रखेगा और जीत मेरी ही होगी। देखिए, उन्होंने संघर्ष किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। और संघर्ष के बाद जब वो मुख्यमंत्री बनी उसके बाद नंदीग्राम को भूल गई, कभी नंदीग्राम आई नहीं, नंदीग्राम के विकास के बारे में सोचा नहीं, नंदीग्राम में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन किया नहीं, नंदीग्राम के किसानों की खेती में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो कुल मिलाकर उन्होंने कभी नंदीग्राम की तरफ देखा नहीं। उनको मालूम है कि वो हार रही है और शुभेंदु वहाँ के भूमि पुत्र हैं और वहीं के उन्होंने वहाँ पर काम किया है और इसलिए अब उनको लग रहा है कि जब गलत डिसीजन हो गया तो किसी भी प्रकार से राजनीति के अंदर सहानुभूति बटोर के मैं जीत जाऊं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं दावे से कहता हूं, मैं इंदौर में हूं, मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या घटना हुई और आपने एकदम मुझे फोन पे पूछ लिया, पर मैं कह रहा हूं वहां से कि बंगाल के किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं हो सकती, सपने में भी नहीं सोच सकता कि ममता जी के ऊपर हमला करे। कैलाश जी, हम सुबह से ही तस्वीरें देख रहे हैं नंदीग्राम से ममता बनर्जी की, और सुबह से ही कम से कम उनकी तस्वीरों को देखकर, उनकी बातें, उन्होंने जो बयान दिए उन्हें सुनकर और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये लग रहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो यहाँ नंदीग्राम आकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। क्या आप मानते हैं कि वो तस्वीरें एक सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वो एक कॉन्फिडेंस था और अब ममता बनर्जी को, जैसा आप कह रहे हैं उसके मुताबिक, अब ममता बनर्जी को लगा कि ये दांव नहीं ठीक पड़ रहा है तो उन्होंने ये दांव खेला, ये आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं। पहले दिन से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, पहले दिन से। नहीं तो वो कोई चंडी पाठ करती क्या? वो अल्लाह अकबर ही करती। तो उनका कॉन्फिडेंस टूटा, उसके बाद उन्होंने चंडी पाठ किया। नहीं कैलाश जी, लेकिन वो तो अब ये भी कह रही है ना कि मैं ब्राह्मण हूं, तो अब जो है वो बात पूरी ब्राह्मण मंदिर, शिव मंदिर, चंडी पाठ, दुर्गा मंदिर इस पर आ गई है। देखिए, किसी मुख्यमंत्री को अपना परिचय देना पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई मुख्यमंत्री 10 साल तक रहे और 40 साल की उसकी राजनीति आयु हो, वो एक मंच पे आकर ये कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उनको? जी, और कैलाश जी आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी अमन भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अमन। कैलाश जी, आरोप गंभीर है, जानबूझकर अटैक करवाया गया, चुनाव आयोग से शिकायत होगी। अमन बोल रहा हूँ कैलाश जी। हाँ अमन जी, ये पूरा नाटक होगा। मैं चाहता हूँ ममता जी में हिम्मत हो तो सीबीआई से जांच करवाए और बिल्कुल शार्ट नोटिस देकर सीबीआई को जांच करना चाहिए। चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए और इस प्रकार के षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए।
मैं नहीं समझता कि बंगाल के अंदर किसी की भी हिम्मत हो जाए कि ममता जी को आंख उठाकर देख ले, मारने की बात। तो फिर ये तस्वीरें क्या है ये फिर? नहीं कैलाश जी, तो चेहरा देखिए उनका, अगर आप जी न्यूज़ देख पा रहे हैं, उनका चेहरा देखिए, उनके वो दर्द से वो करहा रही है, मतलब उनका चेहरा देखिए, वो दयनीय, मतलब उनको दर्द हो रहा है, वो उनका चेहरा दिख रहा है, वो झूठ एक्टिंग थोड़ी ना कर रही है, ड्रामा थोड़ी ना कर रही होंगी कैलाश जी। जैसे आपको दया आ रही है ना, वैसे मतदाताओं की दया के लिए इस प्रकार का चेहरा भी बना सकती है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको चोट लगी हुई, एक्सीडेंट हो सकता है, पर कोई हमला नहीं कर सकता। एक्सीडेंट हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनको चोट नहीं लगी, उनको दर्द नहीं हो रहा है, पर कोई हमला करने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। मैं बंगाल में 6 साल से हूँ अमन जी, कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, हमला तो बहुत दूर की बात जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बंगाल प्रभारी, आप हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, नाटक है, जिस तरह चंडी पूजन का नाटक, ये उसी का एक और सीरियल है, वो ये कह रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आप देखिए, उनके पैर में चोट लगी है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री बंगाल की। अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है वो चुनाव आयोग में शिकायत करेंगी, किसी ने जानबूझकर मेरा पैर कुचला। मेरे साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, हुआ क्या था, एक बार आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं, क्या हुआ था? वो गाड़ी में बैठ रही थी, कुछ अज्ञात लोग आ गए, क्या हुआ क्या था रवि? नहीं अमन मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूँ कि हम लोग ममता बनर्जी के साथ उनके कन्वॉय के पीछे हमारी गाड़ी लगी हुई थी और लगभग 5 मंदिर के दौरे दर्शन करने के बाद ममता बनर्जी वापस लौट रही थी रेयापड़ा, जो उनका अभी ठिकाना है, जहाँ उन्होंने घर लिया है किराए पे, जहाँ अभी हम खड़े আমি তো বললাম যদি নিজে নিরাপত্তা উনি রাখতে পারছেন না, তার মানে এটা তো আমরা বারবার যেটা বলছি সেটা তো প্রমাণ হচ্ছে কি বাংলায় ল এন্ড অর্ডার নেই, নিরাপত্তা নেই। উনার 4000 পুলিশ থাকে, ভাইপো 2700 পুলিশ, ওনার 4000, 300 পুলিশ উনার মানে সাব ইন্সপেক্টর র্যাঙ্কের অফিসাররা উনাকে ঘিরে রাখে, তার মানে উনার এটা হলো কি হিন্দি। रवि, यही मेरे ख्याल से कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता अटैक, इतनी सिक्योरिटी, 300 पुलिस वाले, आसपास इतना कॉन्वॉय, कैसे हो गया अटैक? यही अर्जुन सिंह जो कि सांसद हैं वो भी यही कह रहे हैं। रवि, क्या हुआ था? नहीं देखिए, चूंकि मैं उस जगह पे था, आपको बताना चाहूँगा, चूंकि गाड़ी रुकी है और रुकने के बाद हम लोग को लगा है कि कोई मंदिर और जा रही है ममता बनर्जी, और इसलिए गाड़ी रुकी है। तो हम लोग गाड़ी से उतर के वहाँ आगे की तरफ आए और आगे आकर जब देखा तो देखा कि गाड़ी रुकी हुई है और पुलिस ने, उनकी सिक्योरिटी ने उस गाड़ी को थोड़े दूर तक घेरा हुआ है, जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते ममता बनर्जी की थोड़ी दूर। तो चूँकि हम लोग मोबाइल, कुछ लोग अपने कैमरा चला रहे थे, मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू किया आखिर हुआ क्या। फिर किसी पुलिस वाले से पता चला कि उनको चोट लग गई और उनको फर्स्ट एड का काम किया जा रहा है, फर्स्ट एड दिया जा रहा है पैर की तरफ। तो पैर चूंकि दिख नहीं रहा था तो हमने उनके चेहरे के तस्वीर को रिकॉर्ड करना चाहा। उस रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि उसमें दिख रहा है कि वो एक पुलिस वाले को डांट रही है, एक सिक्योरिटी वाला जो पीछे से आया है उसको डांट रही है। अच्छा रवि, एक मिनट, मेरे साथ सांसद हैं बीजेपी के, बंगाल के बड़े नेता अर्जुन सिंह, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, वो कह रही है उनका जानबूझकर पैर कुचला गया, शिकायत करेंगी चुनाव आयोग से। अर्जुन जी, ममता बनर्जी जी को झूठ बोलने का पुराना आदत है। आपको याद होगा उन्होंने एक झूठ बोला था कि मुझे लालू आलम ने मारा है, और बहुत बार वो सीपीएम के जमाने में भी ऐसा झूठ करती थी और किसी भी सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं होती थी। तो होता क्या था कि लालू आलम भी छूट गया, बेकसूर उन्हीं के समय उनका केस खत्म किया। आज भी उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। 300 पुलिस वाले उनके सिक्योरिटी में चारों तरफ घेर के रखते हैं और 4000 उनके बनवाई रास्ते पर पुलिस वाले रहते हैं। और ये 4300 पुलिस के रहते हुए अगर कोई भूत आके अटैक किया हो तो वो तो अलग बात है, अगर कोई आदमी है तो पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा। ये ममता बनर्जी का पुराना तरीका है, वो हमेशा झूठ बोलकर सिंपैथी लेना चाहती हैं और इसके लिए बंगाल की जनता पहले से ही तैयार है। जो झूठ बोलेंगे, बहुत सारा झूठ बोलेंगे, लेकिन बंगाल की जनता उनके झूठ पर विश्वास नहीं करती। वो झूठ क्यों बोलेंगी? वो झूठ सिंपैथी लेने के लिए, और किस लिए झूठ बोलेंगे। अब बताइए, मुख्यमंत्री को अगर कोई मारता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो कि हम पहले से ही बोल रहे हैं। तो जिन लोगों ने मारा उनको, उन्होंने पहले मास्क भी किया, मंदिर जाके उन्होंने फिर आज नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना है इसमें, कोई क्या नया बात है? प्रत्याशी हुआ टीम जी का, आपने कंपनी का मालिक है, कंपनी का कैंडिडेट है, कोशिश कर रहा है, कोशिश करने दीजिए। कोशिश तो सब लोग ही करेगा, जिसका सिक्योरिटी में नहीं जाएगा वो भी तो कोशिश करेगा। क्या लगता है, नया कोई बात नहीं है, करने दीजिए, डेमोक्रेसी में होना तो चाहिए। जिस तरह से वो हर जगह पहुंच रही है, ये भी बोल रही कि बांग्ला निजेर मेये के चाहे अपना बांग्ला मेयर संगे থাকুন, तो पीपल विल डिसाइड, डोंट गेट वरीड।
पीपल सही वक्त पर सही निर्णय लेगा। आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी दिया है कि 1.5 लाख वोट से हाँ हारने वाला है, ये कोई दोहराया नहीं है। तो क्या आपको लगता है 200% कॉन्फिडेंट हूँ मैं, पर्सनल कुछ नहीं है, बीजेपी जीतेगा। ये पार्टी का उम्मीदवार है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी। क्या जमानत भी जब्त होने का क्या चांस नहीं, अभी भी इस हालत में नहीं है टीएमसी कंपनी, अगले चुनाव में इस हालत में चला जाएगा। तो क्या लगता है जिस तरह से वो ग्राउंड में आज आई हैं, मंदिरों में जा रही हैं, कहीं ना कहीं आप शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे, हालांकि उनसे उस पर सवाल नहीं पूछा गया, पहले का बयान था, लेकिन अब अर्जुन सिंह कह रहे हैं झूठ बोल रही है ममता बनर्जी, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं नाटक कर रही हैं, उनका दूसरा सीरियल, लेकिन चेहरा तो दिख रहा है रवि, वो चेहरा तो उनका दिख रहा है रवि, तस्वीरों में भी दिख रहा है, चोट तो उनको लगी है, ये तो मजाक नहीं है। जी बिल्कुल चोट लगी और वहाँ भीड़ भी थी। देखिए भीड़ थी, लेकिन भीड़ में ऐसी कोई बात नहीं थी मुझे जो दिख रहा था उस समय कि कोई भीड़ की तरफ से कहीं चोट लगी है चाहे कोई मारा गया, हम लोग को हमने देखा नहीं। अब चूंकि ममता बनर्जी शायद वहाँ उतरना चाह रही थी, वहाँ एक मंदिर है उसको दर्शन करना चाह रही थी, लेकिन उसी दौरान मतलब उतरने के दौरान ही शायद दरवाजे से चोट लगी है और किसी ने ज़बरदस्ती दबाया है या सिक्योरिटी की गलती है या कोई और कहीं गलती से ये चोट लगाई है, हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके पैर में चोट लगी और वहाँ पर उसके जैसे चोट लगी उसके बाद पूरे गाड़ी को घेर लिया गया, घेर के लगभग 5 से 7 मिनट तक उनका फर्स्ट एड वहाँ किया गया है। पुलिस वाले फर्स्ट एड कर रहे हैं, वहाँ पे दिख रहा है, हम लोग कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हालांकि जो नारेबाजी पीछे चल रही थी वो पार्टी के पक्ष में चल रही थी, क्योंकि ज़्यादातर वो टीएमसी के कार्यकर्ता चाहे उनके फेवर के लोग ही थे जो नारेबाजी कर रहे थे, उसमें नारेबाजी भी कुछ लोग पीछे कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई विरोध करने वाले चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे तमाम ऐसे लोग हों। लेकिन अब चूंकि ममता बनर्जी ने कहा है तो कोई हो रवि, मतलब वहाँ पर क्या अज्ञात लोग थे? जांच का विषय है, जैसे कैलाश कह रहे हैं वहाँ पर क्या अज्ञात लोग थे? भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी गाड़ी के आसपास और उसी दौरान दरवाजा बंद करते समय उनका पैर बीच में आया, क्या हुआ? अमन भीड़ तो थी वहाँ पे, भीड़ ठीक ठाक भीड़ थी। जैसे आप जब नेता कहीं जाते हैं कहीं अपना रोड शो करने के लिए चाहे लोगों से मिलने के लिए, तो हर जगह जरा ममता बनर्जी जिन जगहों पे गई हैं सब जगह उनके आसपास जो गाड़ी के आसपास लोगों की भीड़ होती थी और भीड़ से वो मिलती भी थी, उतर के मिल भी रही थी, मंदिर भी जा रही थी, सारा कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ भी उतनी ही भीड़ थी, भीड़ लगभग हमको लगता है उस वहाँ 500 के आसपास के लोगों की भीड़ होगी, 400 से 500 लोगों की भीड़ होगी, कुछ दूर तक भीड़ खड़ी थी। ये बताया जा रहा है कि वहाँ भी ममता बनर्जी उतरने वाली है और मंदिर जाने वाली है, यही जानकारी हम लोग को मिली। चूँकि इससे पहले 5 मंदिर वो जा चुकी थी, सुबह से अगर देखें तो छठा मंदिर था और ये 7वां मंदिर होता अगर वो जाती तो। लेकिन इस उतरने के दौरान गाड़ी किसने दरवाजा गलती की है बंद करने में या किसी ने जानबूझ करके दरवाजा बंद किया है, वो आरोप लगा रही हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी वाले को डांट रही हैं, सिक्योरिटी वाले को जो एक आया है जिसको डांट रही है और फिर वो मुंह छुपा के साइड में जाता है, तो क्या उस सिक्योरिटी वाले की गलती है, क्या किसी आदमी ने दरवाजा बंद किया है, ये जो वाकई जांच का विषय है। अब तो ये मामला तुल पकड़ेगा, क्यों छोटा मामला नहीं है। अब यहीं से ये सब बंगाल की राजनीति में शुरू हो गया चीज, जो बंगाल की राजनीति तो सवाल आप सोचिए ना, अगर सीएम पर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप, अगर सीएम सूबे की मुख्यमंत्री अगर वो उन पर अगर इस तरह से एक तरीके से अटैक कह लीजिए, क्योंकि उनका पैर कुचलने की कोशिश जैसा कि वो खुद कह रही हैं, तो उन पर अगर इस तरह से हमला हो सकता है, तो फिर ये तो क्या बंगाल में आगे चुनाव कैसा होने वाला है, ये उसका ट्रेलर दिख रहा है। क्योंकि वो दिख रहा है कि वो दर्द से, वो उनका चेहरे में दर्द नजर आ रहा है, चोट तो उनको लगी है। ये चुनाव, और वो ये ऐसे कहेंगे नहीं, सीएम है वो कह रही है इतना बड़ा आरोप की साजिश है, चुनाव आयोग में कंप्लेंट करूंगी, तो कुछ तो उनके हाथ में होगा। अब हाथ में क्या है, अब कैमरे पे क्या हो चुकी है, उस समय कैमरा अब उनका चल रहा था, उनकी टीम का कैमरा जो चलता है उनके साथ, शायद उस कैमरे में कुछ कैद हुआ हो, क्योंकि बाकी जो चैनल के कैमरे थे जिस वक्त चोट लगा होगा, बाकी लोग गाड़ी से उतर के जब तक उनके गाड़ी तक पहुंचते तब तक ये मामला हो चुका था। अब होने के बाद जो तस्वीरें हम लोगों ने कैद की है वो उस घटना के बाद की है। तो घटना में क्या गाड़ी किसकी गलती से ये पैर में चोट लगा है, ये हो सकता है कि उन्हीं की टीम जो उनके फेसबुक लाइव करते हैं, चाहे उनका जो ट्विटर लाइव करने वाली टीम भी उनके साथ चलती है, तो हो सकता है उनके पास कोई विजुअल हो चाहे कि वीडियो हो, लेकिन शायद किसी के पास हो सकता है वहाँ कोई आदमी खड़ा हो, जो लोग उतने लोग भीड़ में खड़े हैं वो लोग भी वीडियो बना रहे थे, वो लोग भी इंतजार कर रहे थे उनके आने का, तो हो सकता है वहाँ भी किसी के पास वीडियो हो। अब ये जाँच का विषय और ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब तक पहुँचे हैं और मुझे लगता है 2 से 3 मिनट का फासला होगा, क्योंकि गाड़ी रुकी काफ़ी देर से, लगभग हम लोग यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर दूर गए थे। रानी चौक करके एक जगह है, रानी चौक आखिरी उनका पड़ाव था, वहाँ तक हम लोग गए हैं। और यहाँ से निकल के मैंने बोला कि रवि, एक बार अर्जुन सिंह को दोबारा से सुन लेते हैं, जिनसे हम फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनका बयान आ गया है, एक बार सुन लेते हैं अर्जुन सिंह क्या कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और सब कुछ ड्रामा है, नौटंकी है। अर्जुन सिंह ये कह रहे हैं।
ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बना कर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, वो भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। सिंपैथी लेने के लिए, यही कैलाश विजयवर्गीय भी कह रहे हैं, यही अर्जुन सिंह कह रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय तो ये भी कह रहे हैं कि हिम्मत हो तो CBI से जांच करवाएं। लेकिन यही आरोप रवि, यही कहा जा रहा है कि सुरक्षा घेरा उनका इतना मजबूत है कि उन तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। देखिए, उन तक पहुंचने की बात नहीं है। चुनाव कार्यक्रम में आप देखते हैं कि नेताओं के करीब तक जनता पहुंच जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नेता भी चुनाव के दौरान जनता तक पहुंचते हैं। अब मैं जब सुबह यहाँ से निकली थी ममता बनर्जी, यही वो घर है, ये रास्ता दिखे बताना चाहूँगा, सुबह देखा होगा आपने तस्वीर, यहाँ रेयापड़ा में जो उनका घर है, इस घर से जो पैदल निकली थी तो दोनों तरफ जनता खड़ी थी, इस आसपास दोनों साइड में जनता खड़ी थी, पुलिस सिक्योरिटी उनको साथ में लेके गई थी, और उस दौरान हम लोग भी जा रहे थे, तो हम लोग भी कई बार करीब तक आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि करीब तक लोग नहीं आते हैं, सिक्योरिटी होने के बावजूद भी लोग करीब तक चुनाव के दौरान आ जाते हैं। इससे पहले मैं, हालांकि अगर व्यवस्था की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि जो रोड शो ममता बनर्जी का हुआ था सिलीगुड़ी में, वहां भी मैं था, लेकिन वहां पुलिस ने ऐसी सिक्योरिटी बनाई थी, कम से कम 50 मीटर तक, 20 से 30 मीटर तक आप जा ही नहीं सकते थे, मीडिया को भी उतनी दूर रखा गया था। आज का दिन में देखा कि सुबह से जो व्यवस्था थी उतना दूर नहीं रखा जा रहा था मीडिया को, एक घेरा छोटा सा बनाया गया था जिसमें ममता बनर्जी चल रही थी, और जगह भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये कंजस्टेड इलाका है, छोटा रास्ता है, इस रास्ते में बहुत ज़्यादा आप दूर भगा नहीं सकते हैं। सिक्योरिटी के लोग, पुलिस के लोग तमाम यहाँ मौजूद थे, उसमें भी मौजूद थे, अभी मौजूद है। ये रास्ता दिखाना चाहूँ, देखिए शिव मंदिर है, शिव मंदिर जहां ममता बनर्जी सबसे पहले गई थी, इसी रास्ते से गई थी, और उस दौरान दोनों तरफ, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, इस दौरान भी दोनों तरफ पुलिस की सिक्योरिटी भी उनको साथ में चल रही थी, मीडिया के लोग भी चल रहे थे, और तमाम लोग भीड़ के साथ जा रहे थे। तो भीड़, चूंकि चुनाव का समय आता है तो नेता भी कहीं ना कहीं भीड़ के साथ थोड़ा सा नजदीक होते हैं, नमस्कार करते हैं, मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, ये काम चलता रहता है। तो वैसे में सिक्योरिटी वाले के लिए भी दिक्कत होती है। आप जान रहे हैं कि जब भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले नेता के लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था अलग होती है, और चुनाव के समय चूंकि नेता खुद भी जनता से मिलना चाहते हैं, ये चुनाव का समय है, लोग नहीं मिलेंगे तो लोग नाराज ना हो जाए, तो वैसी स्थिति में लोग उनके करीब आ जाता है, और लोग करीब आने में हो सकता है उसमें चोट भी लग जाए, हमला भी हो जाए, कई बार ऐसी घटना हुई है। रवि, वो तो ये आज क्या हुआ इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। रवि, वही तो, हमला और हादसा में फर्क है ना, एक्सीडेंट में फर्क है और साजिश में फर्क है। ये देखिए वो तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए जो चोट लगी है पैर में, ये वो तस्वीर है, वो गाड़ी। अब वो कह रही है कि साजिश है, उन पर अटैक हुआ, मतलब उनके पैर को जानबूझकर कुचला गया, ये उनके शब्द थे। मैं, ये साजिश है, मैं चुनाव आयोग में कंप्लेंट करूंगी, वो यहां तक कह रही हैं। और रवि, ये जो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही है। हालांकि ये हादसा हो सकता है, ये एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत जल्दबाजी में शायद ममता बनर्जी ने कह दिया कि ये साजिश है, मेरा जानबूझकर कुचला गया, मैं चुनाव आयोग से शिकायत करूंगी। ये देखिए दो तस्वीरें, चेहरा आपको नजर आ रहा है ममता बनर्जी का, वो दिख रहा है कि उनको चोट लगी है, दर्द हो रहा है उनको, उनका चेहरा आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ उनका पांव आपको नजर आ रहा है। अब ममता बनर्जी कह रही है, हालांकि बीजेपी कह रही है एक्सीडेंट हो सकता है ना, हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है नहीं, ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है, मैं चुनाव आयोग में शिकायत करूंगी, और जानबूझकर किसी ने मेरा पैर कुचला। रवि, वही चीज, हादसा या हमला, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे जो लग रहा है ये हादसा ही था, क्योंकि जो हम लोग वहाँ थे और जिस तस्वीर को देखा, अगर वहीं ये घटना हुई और वहीं लगा कि किसी ने अटैक किया है तो पुलिस वाले भी उनको पकड़ने की कोशिश करते, पुलिस वाले भी वहाँ कहीं ना कहीं एक्टिव होते, ममता बनर्जी की नाराजगी वहाँ भी दिख सकती थी, क्योंकि यहाँ से लगभग 8 से 10 मिनट की दूरी की बात है जहाँ ये घटना हुई है, और वहाँ से यहाँ तक ममता बनर्जी आई और यहाँ आते उन्होंने बयान दिया है। अगर चाहती तो ममता बनर्जी वहाँ भी ये बयान दे सकती थी, उनको गुस्सा था, और गुस्सा अपने पुलिस पर्सनल पर उनका दिख रहा है, वो उनको तकलीफ जो उनके चेहरे पर दिख रही है, लेकिन ये बात इतने दूर में क्या। रवि, एक मिनट, क्योंकि पूजा गाड़ी में नजर आ रही है, क्योंकि वो ममता बनर्जी के कॉन्वॉय को लगातार वहां से फॉलो कर रही हैं। पूजा, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, अब यहां से अब आगे कहां, और मतलब क्योंकि चुनाव आयोग में वो कंप्लेंट भी करेंगी ममता बनर्जी, वो ये भी कह रही हैं। पूजा,
बिल्कुल अमन, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। हम ममता बनर्जी के उस कॉन्वॉय में हैं, क्योंकि फ्लाइंग आवर्स ओवर हो चुके थे तो वो चॉपर में कोलकाता नहीं जा पाई, तो इसलिए बाई रोड जा रही है। हमने कब का नंदीग्राम जो है उसको पीछे छोड़ दिया है, जो मिदनापुर जिला है। अभी हम फिलहाल जो है कोलाघाट की ओर जा रहे हैं और यहाँ से तकरीबन कोलकाता की जो दूरी है वो कहा जाता है 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पूरे इस सड़क को जो है फिलहाल एक जो है एकदम कॉरिडोर कर दिया गया है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और सीधा कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कोलकाता के एक निजी अस्पताल में एक वार्ड रेडी किया गया है, एक डॉक्टर्स का बोर्ड का गठन किया गया है। जैसे ही कोलकाता पहुंचेंगी ममता बनर्जी, वो सीधे उस प्राइवेट अस्पताल में जाएंगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि उनको काफी चेस्ट पेन हो रहा है। तो सारे डॉक्टर्स जो है उनको रखे गए हैं, कोई कार्डियक सर्जन है, फिर जनरल मेडिसिन के जो है उन सारे डॉक्टर्स को उस बोर्ड में रखा गया है। तो यहाँ से जैसे ही वो कोलकाता पहुंचेंगी वो सीधा वो अस्पताल पहुंचेंगी और वहां पर उनका इलाज शुरू कराया जाएगा। अमन, ठीक है पूजा, आप बता रहे कि यहाँ से कोलकाता जाएंगी। हमारे साथ विनय सिंह आपको नजर आ रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं। विनय सिंह जी, आपको क्या जानकारी मिली है, क्या हुआ था, कैसे, क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है जानबूझकर उनका पैर कुचला गया, क्या डिटेल्स आपके पास, आप क्या शेयर कर सकते हैं? डिटेल्स, यह समाचार तो मीडिया के द्वारा ही हम लोगों को भी प्राप्त हुआ है और पार्टी के हवाले से और पार्टी के सूत्र से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हमारी नेत्री ममता बनर्जी का जो बयान है उनके बयान की पुष्टि हम लोग भी पार्टी के तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि नंदीग्राम में के समेत पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो माहौल है और जो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जो जनमत तैयार हुआ है, इस जनमत को खराब नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वहाँ पे कुछ कॉन्स्पिरेसी की गई है, जिसका यह परिणाम है। और बहुत ही दुख लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के अव्वल स्तर के नेता कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान आया है या पश्चिम बंगाल के बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह का जो बयान आया है, यह बयान ही साबित करता है कि इन लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, ये लोग किस किस्म के ये लोग इंसान हैं। एक महिला जब आक्रांत होती है, एक महिला को जब चोट लगता है, एक्सीडेंट होता है, उस दौरान जो बयान जो आता है, ये बीजेपी ने कराया, ये कैसे पता लगा आपको? ये तो शायद ममता बनर्जी ने भी नहीं कहा। ममता बनर्जी ने नहीं कहा, या मैं कहने पे इसलिए बाध्य हो रहा हूँ कि जो बयान कैलाश विजयवर्गीय का आया है, जो बयान अर्जुन सिंह का आया है, उसको सुनने के बाद हम एक तृणमूल कांग्रेस के वर्कर के रूप में हमारे तरफ से दूसरा कोई बयान आ नहीं सकता है। नहीं तो एक क्रिया की दूसरी प्रतिक्रिया हो नहीं, ये क्योंकि आप क्रिया के समान। विनय सिंह जी, ये ममता बनर्जी ने भी नहीं कहा कि बीजेपी ने हमला करवाया। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय से हमने थोड़ी देर पहले बात की, एक बार वो सुन लेते हैं, आप भी सुन लीजिएगा। आगामी दिन बांग्ला के 293টা सीटे তাদের লড়াইকে প্রশস্ত করবার জন্য ভালো থাকবেন। আমি ইতিমধ্যেই চাই, অনেক কাজ আমরা করেছি, বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে শুনুন করে দিয়েছি আমি, কিন্তু নাম লিখেছে আরেকজন, তাতে আমার যায় আসে না, কারণ মন্ত্রীটা আমি করেছিলাম। কলেজ বলুন, স্বর্ণময়ী কলেজ, জল বলুন, 700 কোটি টাকার পানীয় জলের প্রকল্প, হাট বলুন, বাজার বলুন, শহীদ বেদি থেকে শুরু করে কিষাণ মান্ডি থেকে শুরু করে পলিটেকনিক থেকে শুরু করে। तो ममता बनर्जी को और कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं वो भी आपके लिए सुनना जरूरी, उनसे थोड़ी देर पहले हमने बात की, पहले सुन लीजिए आप। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी मंदिरों की बात कर रही हैं, ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि नंदीग्राम में मैंने अनशन किया है तो नंदीग्राम उस अनशन को याद रखेगा, मेरे संघर्ष को याद रखेगा और जीत मेरी ही होगी। देखिए, उन्होंने संघर्ष किया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। और संघर्ष के बाद जब वो मुख्यमंत्री बनी उसके बाद नंदीग्राम को भूल गई, कभी नंदीग्राम आई नहीं, नंदीग्राम के विकास के बारे में सोचा नहीं, नंदीग्राम में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन किया नहीं, नंदीग्राम के किसानों की खेती में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो कुल मिलाकर उन्होंने कभी नंदीग्राम की तरफ देखा नहीं। उनको मालूम है कि वो हार रही है और शुभेंदु वहाँ के भूमिपुत्र है।
और वहीं के उन्होंने वहां पर काम किया है। और इसलिए अब उनको लग रहा है कि जब गलत डिसीजन हो गया तो किसी भी प्रकार से राजनीति के अंदर सहानुभूति बढ़ोतरी में जीत जाऊं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं दावे से कहता हूं, मैं इंदौर में हूं, मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या घटना हुई, और आपने एकदम मुझे फोन पे पूछ लिया, पर मैं कह रहा हूं वहां से कि बंगाल के किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं हो सकती, सपने में भी नहीं सोच सकता कि ममता जी के ऊपर हमला करे। कैलाश जी, हम सुबह से ही तस्वीरें देख रहे हैं नंदीग्राम से ममता बनर्जी की, और सुबह से ही कम उनकी तस्वीरों को देखकर, उनकी बातें, उन्होंने जो बयान दिए उन्हें सुनकर और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये लग रहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो यहाँ नंदीग्राम आकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। क्या आप मानते हैं कि वो तस्वीरें एक सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वो एक कॉन्फिडेंस था, और अब ममता बनर्जी को, जैसा आप कह रहे हैं उसके मुताबिक, अब ममता बनर्जी को लगा कि ये दांव नहीं ठीक पड़ रहा है तो उन्होंने ये दांव खेला, ये आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं। पहले दिन से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, पहले दिन से। नहीं तो वो कोई चंडी पाठ करती क्या, वो अल्लाह अकबर ही करती। तो उनका कॉन्फिडेंस टूटा, उसके बाद उन्होंने चंडी पाठ किया। नहीं कैलाश जी, लेकिन वो तो अब ये भी कह रही है ना कि मैं ब्राह्मण हूं, तो अब जो है वो बात पूरी ब्राह्मण मंदिर, शिव मंदिर, चंडी पाठ, दुर्गा मंदिर इस पर आ गई है। देखिए, किसी मुख्यमंत्री को अपना परिचय देना पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई मुख्यमंत्री 10 साल तक रहे और 40 साल की उसकी राजनीति आयु हो, वो एक मंच पे आकर ये मैं ब्राह्मण हूँ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उनको? जी, और कैलाश जी आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी अमन भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अमन। कैलाश जी, आरोप गंभीर है, जानबूझकर अटैक करवाया गया, चुनाव आयोग से शिकायत होगी। अमन बोल रहा हूँ कैलाश जी। हाँ अमन जी, ये पूरा नाटक होगा। मैं चाहता हूँ ममता जी में हिम्मत हो तो सीबीआई से जांच करवाए, और बिल्कुल शार्ट नोटिस देकर सीबीआई को जांच करना चाहिए। चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए और इस प्रकार के षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि बंगाल के अंदर किसी की भी हिम्मत हो जाए कि ममता जी को आंख उठाकर देख ले। मारने की बात तो फिर ये तस्वीरें क्या है ये फिर? नहीं कैलाश जी, तो चेहरा देखिए उनका, अगर आप जी न्यूज देख पा रहे हैं, उनका चेहरा देखिए, उनके वो दर्द से वो करहा रही है, मतलब उनका चेहरा देखिए, वो दयनीय, मतलब उनको दर्द हो रहा है, वो उनका चेहरा दिख रहा है। वो झूठ एक्टिंग थोड़ी ना कर रही है, ड्रामा थोड़ी ना कर रही होंगी कैलाश जी। जैसे आपको दया आ रही है ना, वैसे मतदाताओं की दया के लिए इस प्रकार का चेहरा भी बना सकती है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको चोट लगी होगी, एक्सीडेंट हो सकता है, पर कोई हमला नहीं कर सकता। एक्सीडेंट हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनको चोट नहीं लगी, उनको दर्द नहीं हो रहा है, पर कोई हमला करने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। मैं बंगाल में 6 साल से हूँ अमन जी, कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, हमला तो बहुत दूर की बात। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय। पूजा मक्कड़, पूजा मेहता है। पूजा, आपके पास एक ब्रेकिंग, क्योंकि चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। पूजा। बिल्कुल अमन, आपको बता दूं कि इस वक्त में 2 डेवलपमेंट है। पहला ये राज्य में जो के दौरान क्या परिस्थिति थी, और सेकंड अपडेट ये है कि चुनाव आयोग ने डिस्ट्रिक्ट एसपी से रिपोर्ट मांगी और ये जानना चाहा है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तब कितने सिक्योरिटी मौजूद थे, कितने पुलिस अफसर मौजूद थे, क्यों लैप्सेस हुए, और आखिरकार अगर लैप्सेस हुए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 एजेंसी, राज्य पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी डिस्ट्रिक्ट एसपी से, और साथ में चुनाव आयोग ने भी इस पूरे इंसिडेंट को लेकर रिपोर्ट मांगी है। विनय सिंह जी, एक्सीडेंट भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है, या आप कंफर्म श्योर हैं ये अटैक है? इसको हम लोग सीधा सीधी अटैक नहीं कर रहे हैं, इसको कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। इसको एक मकसद के दौरान, एक मकसद को लेकर के जब वहाँ भीड़ है तो उस दौरान उनको उस प्रकार से आघात प्राप्त करवाया गया है, और वहाँ भीड़ में कोई न कोई अनजान व्यक्ति के द्वारा इस घटने का अंजाम दिया गया है। आक्रमण बहुत तरीकों का होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत तरीके से होता है। ये इनडायरेक्ट अटैक करवाया गया, साजिश है, एक इनडायरेक्ट अटैक उन पर करवाया गया, आप ये कह रहे हैं? ये एक्सीडेंट नहीं है। मैं आपके चैनल के द्वारा मैंने भी कैलाश विजयवर्गीय का वक्तव्य सुना, कहीं भी उन्होंने एक शब्द भी उन्होंने खर्च नहीं किया कि उनके सुस्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं, वो जल्द शीघ्र ही वो स्वस्थ हो। इस तरीके की बात न करके वो सीधा कह रहे हैं कि एक नाटक है, एक सिंपैथी बटोरने की एक चेष्टा है। तो यह जब वो बात कर रहे हैं तो भली भांति वो जानते हैं कि इस काम का अंजाम उन लोगों ने कैसे करवाया है, किसके द्वारा करवाया है,
और ये करवाने की उनकी जरूरत क्या पड़ गई, यह चीज सबसे अच्छी भारतीय जनता पार्टी को पता है। यह स्पष्ट है बंगाल की जनता के समक्ष, बीजेपी ने करवाया, आप ये कह रहे हैं। ये भारतवर्ष की जनता के समक्ष यह स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी सीना तान के लड़ेगा गणतांत्रिक उपाय से, उसको जैसे भी हो उसको उड़ा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही है, एक ही उसकी मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, देश में एक ही पार्टी का शासन होगा, बहुदलीय व्यवस्था भारतवर्ष में। अगर इसी तरीके भारतीय जनता पार्टी का अगर अग्रसर हो रहे राजनीति में, तो आने वाले दिन में देखा जाएगा बहुदलीय व्यवस्था का समाप्त हो जाएगा। ठीक है विनय जी, आप मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा आगे निकल गए, क्योंकि ये आरोप ममता बनर्जी ने भी नहीं लगाया कि बीजेपी ने अटैक करवाया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.